वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल कारोबार का काम जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने निजी बैंक्वेट हॉल सील कर दिए। नाजायज तामीरात और बगैर अप्रूवल कायमशुदा निजी बैंक्वेट एक मरतबा फिर डिमोलिशन से बचा लिए गए, जबकि गुलिस्तान जौहर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट रिहायशी प्लॉट पर निजी बैंक्वेट हॉल्स की जन्नत करार दिया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ कामरान जहरी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम तरीन मामला गुज़िश्ता रोज़ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से अवामी शिकायत कह लें या ये कह लें कि कानून की बालादस्ती को जो है राइज करते हुए अब इदारा मुतारिक नज़र आ रहा है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 15, ब्लॉक 3 गुलिस्तान जौहर के अंदर निजी बैंक्वेट हॉल्स हैं जो रिहायशी प्लॉटों पर तामीर और एक कमर्शियल तामीरात का जो सिलसिला चल रहा है, कारोबार का सिलसिला चल रहा है। लगता है अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब इस बात पर मुतहरिक होती नजर आ रही है कि ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड करते हुए अब इन चीज़ों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1, ब्लॉक 3, ब्लॉक 15 के अंदर गुज़िश्ता रोज़ उनके अपने ही हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अपने ही इदारे के सीनियर और ताकतवर तरीन जो हैं अफसरान, उनके खुद के ज़ाती बैंक्वेट शादी हॉल्स अब जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। अली खान बताया जा रहा है उस अफसर का नाम जिसने ये कार्रवाई की है, और डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो के जो है अहकामात की रोशनी में करी हुई है। अच्छा, ये मामला जो है साबका डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी के टाइम से था, लेकिन हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन शादी और बैंक्वेट्स हॉल जो सील किए गए, जो नाजरीन स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इनको 100% मस्मार करना था। लेकिन क्या इसको मस्मार होने से बचाया गया है? क्या सीलिंग ऑर्डर इसलिए लगाया गया है कि ये मस्मार होने से बच जाएं? क्या ये इसलिए किया गया है कि किसी को फेवर दिया जाए? क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसहाक खोड़ो साहब जो हैं, उनकी नॉलेज में तमाम तर मामलात हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिहायशी इमारतों के ऊपर, रिहायशी प्लाटों के ऊपर तो 100% पाबंदी है कमर्शियल एक्टिविटीज की। और गुज़िश्ता माह आपने देखा होगा साबिक सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी के जो है प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर, जो डेंटल क्लिनिक हॉस्पिटल, उसके ऊपर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सील करके उनको कारोबारी सरगर्मियां करने से मना किया गया है। तो जब एक तरफ इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहरिक होते हुए नजर आती है, उनको इस तरीके से नाजायज काम करने के लिए पाबंदी आयद करती है, तो फिर ये निजी शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स वाले क्या इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अब ये इदारे के रिट को चैलेंज करते हुए खुद आकर ये खोल लेते हैं, सील हटा देते हैं? और अगर डिमोलिश नहीं किया गया तो आइंदा मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा, हम देखेंगे। जी, अपने नाज़रीन को बताते चले कि शहर कायद में रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल कारोबार का काम जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने निजी बैंक्वेट हॉल सील कर दिए हैं। नाजायज तामीरात और बगैर अप्रूवल कायम शुदा निजी बैंक्वेट एक मरतबा फिर डेमोलिशन से बचा लिए गए। गुलिस्तान जौहर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट रिहायशी प्लॉट्स पर निजी बैंक्वेट हॉल्स की जन्नत करार दिया जा रहा है। इसी हवाले से हमने बात की है ब्यूरो चीफ से और अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि शहर कायद में रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल कारोबार का काम जारी है। यहाँ आपको बताएं कि जमहूरिया कोरिया के कौंसल जनरल ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निंजार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सिंध में गैर मुल्की सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की है। वज़ीर दाखिला सिंध ने जमहूरिया कोरिया के कौंसल जनरल का इस्तकबाल किया और उन्हें सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे भी पेश किए हैं। मुलाकात के दौरान ज़ियाउल हसन निंजार ने कोरियन कौंसल जनरल को कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर समेत सिंध के दीगर इलाकों में जारी मुख्तलिफ नौइयत के तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी है, जिस पर कोरियन सिफारतकार ने मुसर्रत का इजहार किया और वज़ीर दाखिला को सिंध में जारी बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए हर मुमकिन शराकत दारी की यकीन दहानी कराई। बादशाह वज़ीर दाखिला सिंध ने कोरियन कौंसल जनरल समेत वफ़द में शामिल शख्सियात को सिंध हुकूमत की यादगारी शील्ड भी पेश की है।
और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की हिदायत पर जिला मलीर में कचरे का गैर कानूनी कारोबार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मुताल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कोशिशों के तहत की गई है। कचरे में आग लगाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इससे शहर की सफाई और माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। इस कार्रवाई का मकसद कचरे की गैर कानूनी कारोबार सरगर्मियों का खात्मा और शहरियों को बेहतर सफाई फराहम करना है। सूबाई मुशीर कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम की वर्ल्ड बैंक के वफद से कच्ची आबादियों में तरक्याती मंसूबों पर अहम मुलाकात हुई है। सैयद नजमी आलम ने इस मौके पर कहा कि कच्ची आबादियों को बेहतर तर्ज जिंदगी देने पर दिन रात कोशा हैं। बहुत जल्द कच्ची आबादियों में एक वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। उधर सीनियर बल्दियाती अफसर सैयद जैन अली शाह की दादी के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ अवान समेत अहम शख्सियात ने सोयब में शिरकत की और मरहूमा की बुलंद दराजात के लिए फातिहा ख्वानी की है। सैयद जैन अली शाह की रिहाइश गाह पर होने वाले सोयब में MQM राब्ता कमेटी के रुकन शकील अहमद, अरकान सिंध असम्बली मुज़ाहिर अमीर एजाजुल हक और नसीर अहमद के अलावा पार्लिमानी लीडर के MC असद अमानुल्लाह, डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा सलाहुद्दीन यूसुफ जई, मारूफ ट्रांसपोर्टर अली मेमन अख्तर, एमएन कोऑर्डिनेटर मेराज शाह, फोकल पर्सन टाउन चेयरमैन खिजर हयात समेत अरकान टाउन काउंसिल मोमिनाबाद, बल्दियाती नुमाइंदों और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की है। सोयम के शुरका ने दादी जान के इंतकाल पर सैयद जैन अली शाह से गहरे रंज और गम का इजहार किया और मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जाली और गैर मयारी अद्वियात का खात्मा नागुज़ीर है। दस्तियाब वसाइल को भरूकार लाकर इंसानी जानों को लाहक खतरात से हमें हर हाल में बचाना होगा। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से नेशनल मेडिसिन पॉलिसी मुरतब की जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में लोकल मयारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिसके लिए ड्रिप की पॉलिसियाँ सरमायाकारी के लिए साजगार होनी चाहिए। बिलखुसूस गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। इसके लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। इस तरह आलमी तकाज़े पूरे करके हम अद्वियात की बरामदात बढ़ा सकते हैं। नेज़ मौजूदा क़वानीन को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक और WHO लेवल 4 तक लाने का सफ़र तेज किया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का दौरा करते हुए किया। इस मौके पर वजीर सेहत की सरबराही में ड्रैप के अफसरान का इजलास हुआ। CEO ड्रैप ने सैयद मुस्तफा कमाल को इदारे के फंक्शंस, कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस के बारे में ब्रीफिंग दी। सैयद मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि हमारे फैसलों के असरात बराह रास्त इंसानी जिंदगियों पर होते हैं। हमारे फैसलों और इकदामात से पैदा होने वाले नताइज से आम आदमी को फायदा पहुँचता है। सदर पीपल्स पार्टी जिला शर्की इबाल सांप की जेर सदारत इजलास पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी, रहनुमा पीपल्स पार्टी रियाज बलोच समेत सिटी एरिया के अहदेदारान और मेंबर्स एंड काउंसलर शिरकत कर रहे थे। जबकि इजलास में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी हर साल की तरह अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जाए। इस सिलसिले में पार्टी क़यादत की जानिब से दी गई हिदायत जबकि तंजीमी अहदेदारान को दी गई हैं। इस मौके पर चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वो अजीम लीडर था जिसकी जहानत का एतराफ़ पूरी दुनिया करती है। भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने से कभी दरिग़ नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा गरीब को हक दिलाने की बात की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रियाज बलोच का मजीद कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में कारकुनान बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इजलास में बरसी के मौके पर होने वाले जलसे के इंतजामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की गई और तंजीम अहदेदारान से तजावीज़ ली गई हैं। इजलास में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शोहदाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ईसाल सवाब और मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जिला वसी कराची ताहा सलीम ने प्राइस चेकिंग के लिए समनाबाद और गुलबर्ग का अचानक दौरा किया। गिरा फरोशी पर 3 मुल्जिमान को मौके पर ही जेल भेज दिया।
कई मुनाफाखोरों का चालान भी काट दिया। समनाबाद और गुलबर्ग के अचानक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम ने बाजारों में अशिया खुरनोश की सरकारी कीमतों पर फरोख्त होने का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने गोश्त, फल, दूध, दही और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश के सरकारी निर्खनामे चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अहमद मुर्तजा भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जायद कीमतें वसूल करने वाले 3 गिरा फरोशों को मौके पर ही चालान करके जेल भेज दिया, जबकि कई मुनाफाखोरों पर नकद जुर्माने भी आयद किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने जिला बस्ती के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को माह सयाम के दौरान फील्ड में रहने और प्राइस चेकिंग से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। रमजान मुबारक में ईद की खुशियों को सबके लिए यकीनी बनाने के लिए सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने एक बार फिर मुस्तहिक खानदानों में खुशियां बिखेरी। नुमाइश चौरंगी पर सैलानी ब्रांच से 300 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में 12,000 रुपए नकद और राशन तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शायान अली। इलाके नुमाइश चौरंगी पर सैलानी ब्रांच से 300 से ज्यादा मुस्तहक खानदानों में 12,000 रुपए ईदी और राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर के बोर्ड मेंबर आरिफ लखानी का कहना था कि सैलानी वेलफेयर पूरे साल मुस्तहकीन में राशन तकसीम करता है, लेकिन रमजान में इसका दायरा वसी कर दिया जाता है ताकि हर कोई ईद की खुशियों में शरीक हो सके। सैलानी वेलफेयर की इनके लिए खुशी बांटने का मौका है, जो कि रमजान मुबारक के महीने में राशन और 12,000 रुपए साथ दिए जाते हैं, जो कि सैलानी वेलफेयर की कोशिश यही है कि इन्हें बाकायदा तौर पे ये राशन के साथ साथ इन्हें ईद के कपड़े भी इसमें मौजूद है। ईद के कपड़े हैं, पूरा राशन मुकम्मल है पूरे महीने का, साथ में 12,000 रुपए कैश भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुस्तहक खवातीन ने सैलानी वेलफेयर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मदद इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पर जो गरीबों की हेल्प की जाती है, मदद की जाती है, बहुत काबिल तारीफ है और हमारी भी की गई। और आज जो हमें ईदी दी गई है, इसके लिए भी हम बहुत थैंकफुल हैं उन इदारे वालों के। सैलानी वालों की तरफ से एक मदद है, इन गरीबों को दे रहे, राशन भी अच्छा दे रहे माशाल्लाह से। मैं कहूँगी कि आगे और भी मदद करे ज्यादा। सैलानी वेलफेयर का कहना है कि वो आइंदा भी गरीब और नादार अफराद की मदद का सिलसिला जारी रखेगा ताकि हर किसी के चेहरे पर ईद की खुशी बिखर सके। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ शयान अली, 5 न्यूज, कराची। कमिश्नर कराची की खास हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजवी, अनवर पनहोर, असिस्टेंट कमिश्नर मेमन गोट, खालिद अहमद का चेयरमैन मार्केट कमेटी जबान जोखियों के हमरा कराची सब्जी मंडी का सरप्राइज विजिट। सब्जी मंडी में दुकानदारों से रेट मालूम किए, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया और जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी, अनवर पनहोर, असिस्टेंट कमिश्नर मेमन गोट, खालिद अहमद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कमिश्नर कराची की खुसूसी हिदायत हैं कि रमजान मुबारक में लोगों को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। सरकारी निर्खों से जायद सब्जी और फल बेचने वालों पर जुर्माने आयद किए गए हैं। चंद दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया गया। मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार फल और सब्जी फरोश सरकारी निर्ख से जायद बेचेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम जायद रेट लेने वालों के बारे में आगाह करें, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सिंध असेंबली में एमक्यूएम के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने कहा है कि हम लिबरल, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव लोग हैं। दुनिया भर में जहां भी इंसानी हुकूक की पामाली होगी वो मजलूमों के साथ खड़े होंगे। हक और बातिल की लड़ाई में हमेशा की तरह फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि इस हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। और यहाँ आपको बताएं कि सुरजानी टाउन में ग्राउंड की खुदाई के दौरान जंग आलूद असलहा बरामद हुआ है। सेक्टर L1 में सनराइज ग्राउंड में मेन वॉकिंग ट्रैक की खुदाई का काम जारी था और उसी दौरान जंग आलूद नाकारा असलहा बरामद किया गया। 5 SMGs, 1 LMG, 10 मैगजीन और भारी तादाद में एमुनिशन शामिल। ग्राउंड की तलाशी का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक असलहे का फोरेंसिक कराया जाएगा।
اور کراچی کے مختلف مقامات پر مخیر حضرات کی جانب سے افطاری کا اہتمام کیا گیا. سیوک سینٹر اور اعتراف بھی راہگیروں کے لیے افطاری کا بہترین انتظام رکھا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید جاوید سے. جی جنید، اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں جی، سیوک سینٹر کے اطراف میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر مخیر حضرات کی جانب سے لوگوں کو جو ہے وہ روزہ کھلوایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں، ٹیبلز لگائی گئی ہیں اور جو راہگیر ہیں ان کے لیے ایک بہترین سہولیت ہے. یہاں پر خواتین کے لیے ایک الگ اہتمام کر رکھا ہے، جبکہ یہاں پر فٹ پاتھ بھی بھری ہوئی ہے. اس وقت ایک حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹریفک کنٹرول بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے افطاری بھی کروا رہے ہیں. حاجی صاحب، کتنے لوگ روزانہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ؟ یہ آپ کے سامنے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں لوگ ماشاءاللہ. یہاں دیکھیں، یہاں بھی رس ہے، یہاں لیڈیز کا ہوتا ہے، یہاں جینٹس ہے، وہاں جینٹس ہے، وہاں جینٹس ہیں. ہر جگہ پہ جو آ جائے، جتنے آدمی ہیں. یہ 30 دن ہوتی ہے. ہم 25 سال سے کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ. 25 سال سے اسی جگہ پر افطاری کروائی جا رہی ہے، اور جو لوگ گھر نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں. افطاری کے اندر ڈبے بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ شربت کا بھی انتظام ہے. اور اس کے علاوہ جو افطاری ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سموسے، پکوڑے، رول، کھجور، فروٹس کا بھی جو ہے وہ بہترین طریقے سے یہاں انتظام کیا گیا ہے. جی، مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے. کراچی میں انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں استغاثہ کی درخواست پر ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دنوں کی توسیع کر دی ہے. دوران سماعت ملزم کے وکیل عابد زمان نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کے مسلسل جسمانی ریمانڈ کو 20 روز سے زائد ہو چکے ہیں اور پولیس اپنی تفتیش مکمل کر چکی ہے، لہٰذا مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے. استغاثہ کے وکیل نے جواباً کہا کہ تفتیشی آفیسر کو ملزم کے لیپ ٹاپ اور موبائل کے ڈیٹا ریکور کرنا ہے، لہٰذا اس کے مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے. فاضل جج نے ملزم کے وکیل عابد زمان اور سارہ عاصم کی جانب سے مقدمے کا عبوری چالان پیش کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر مقدمے کی پروگریس رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. فاضل عدالت نے ملزم ارمغان کے والدین کو 5 منٹ کے لیے ملاقات کی اجازت بھی دی ہے. سنیما کی جگہ کمرشل پلازا بنانے کے خلاف درخواست کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے کی رپورٹ پر درخواست نمٹا دی ہے. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو سنیما کی جگہ کمرشل پلازا بنانے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ مذکورہ مقام پر قانون کے مطابق تعمیرات ہو رہی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن میں روبی سنیما کی جگہ بلڈر غیر قانونی پلازا بنا رہے ہیں. فاضل عدالت نے ایس بی سی اے کے جواب پر درخواست نمٹا دی. کراچی ایئرپورٹ خودکش حملہ کیس کا عبوری چالان سی ٹی ڈی نے جمع کرا دیا. چالان 4 ماہ بعد پیش کیا گیا. کراچی کے انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں سی ٹی ڈی کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ خودکش حملہ کیس کا عبوری چالان 4 ماہ کے بعد پیش کیا گیا. چالان کے مطابق خودکش دھماکے میں 2 چینی باشندے اور 1 مقامی شہری کی ہلاکت ہوئی تھی، جبکہ اس حملے میں ایک خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہوئے تھے. ایئرپورٹ حملہ کیس میں جاوید اور خاتون گل نساء گرفتار ہیں. خودکش دھماکہ شاہ فہد نے کیا تھا، جبکہ حملے کا ماسٹر مائنڈ کمانڈر بشیر بلوچ عرف بشیر زیب اور عبد الرحمان عرف رحمان کا حال مفرور ہیں. چالان کے مطابق گرفتار ملزم جاوید نے حملے سے قبل ایئرپورٹ کی ریکی کی. گرفتار ملزم گل نساء نے بارود سے بھری کار بلوچستان سے کراچی لانے میں مدد کی. سی ٹی ڈی نے چالان میں اعتراف کیا ہے کہ ایئرپورٹ دھماکے کے مفرور ملزموں کی گرفتاری کے لیے کئی کوششیں کی گئیں، لیکن پولیس کو کامیابی نہیں ملی. اور ابھی جانیے کہ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق دائر درخواستوں پر متعلقہ حکام سے پیشرفت رپورٹ طلب کر لی ہے. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کی ہے. درخواست گزار محمد عظمہ شیرازی کے وکیل کا کہنا تھا کہ
ان کا موکلا کے 2 بیٹے 10 سال سے لاپتہ ہیں۔ SHO ایئرپورٹ نے فاضل عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ معز اور طلحہ خان کی بازیابی کے لیے غیر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں مختلف اداروں کو خطوط بھی ارسال کیے جا چکے۔ سرکاری وکیل نے معزز عدالت کو آگاہ کیا کہ لاپتہ شہری سید عالم کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں، جس پر عدالت نے لاپتہ شہری اور ملزم سید عالم کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا۔ 2 رکنی بینچ سے درخواست گزاروں کو لاپتہ افراد کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید سماعت 15 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کراچی میں کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی، سوراب کوچ میں کارروائی کرتے ہوئے 79 لاکھ روپے مالیت کی سمگل شدہ اشیاء برآمد کر لی ہے۔ کراچی میں کلکٹریٹ آف کسٹمر انفورسمنٹ نے سرچر رینجرز کی مدد سے الاصف اسکواڈ سوراب گوچ میں قائم گوداموں پر چھاپہ مارا اور بھاری مقدار میں سمگل شدہ اشیاء برآمد کر لی ہیں۔ کارروائی میں 7000 ڈنڈے غیر ملکی سمگل سگریٹ، 4850 پیکٹس بھارتی موسرے صحت گٹکا اور 1145 پیکٹ نسوار ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ضبط شدہ سامان کی مجموعی مالیت 3 کروڑ 79 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ برآمد شدہ اشیاء کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ASO کے گودام منتقل کر دیا گیا ہے۔ کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر کراچی کے اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، پولیس نے چھینا گیا موبائل فون برآمد کر لیا ہے۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں پولیس نے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کرنے والے ملزم احتشام کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گزشتہ روز مفتی محمود چوک پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر نوجوان کو لوٹنے کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس نے چھینا گیا موبائل فون برآمد کر لیا ہے۔ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ضلع کرنگی کے تھانہ زمان ٹاؤن کی حدود میں دکان کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے بٹائی کالونی ضلع کرنگی میں ایک اور چوری کی واردات، نامعلوم ملزم دکان کے تالے توڑ کر 6 لاکھ روپے سے زائد رقم لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ CCTV فوٹیج میں صبح 6:30 بجے کے قریب ایک شخص کو دکان میں گھستے اور رقم نکالتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ دکاندار نے واقعے کا مقدمہ تھانہ زمان ٹاؤن میں درج کرا دیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی کے ایڈی ٹریفک بیورو سے 30 سال سے بھرتیوں پر پابندی اور جعلی ڈگریوں پر ترقیاں، سینئر ڈائریکٹر نے اعلیٰ حکام کو خط لکھ دیا ہے، جبکہ کراچی میں اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود کوئی بہتری نہیں۔ سینئر ڈائریکٹر محمد یوسف اقبال کا ایڈیشنل سیکریٹری بلدیات کو خط لکھ دیا، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھرتیوں پر 30 سالہ پابندی سے سرکاری اداروں میں ہنرمند افراد کی کمی ہو گئی ہے، جس سے اداروں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ ٹیکنیکل ماہرین کی ریٹائرمنٹ کے بعد جعلی ڈگریوں کے حامل افراد ترقیاں حاصل کر رہے ہیں، جس سے اداروں میں میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے۔ خط میں سرکاری اداروں کے آڈٹ کا مطالبہ تاکہ مالی نظم و ضبط یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ادارے کی بہتری کے لیے جامع رپورٹ بھی تیار کی ہے، جس پر غور کرنے سے شہر کی بنیادی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وزیر صحت سندھ کی زیر صدارت ویکسینیشن کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر صحت کی زیر صدارت ہونے والا اجلاس حفاظتی ٹیکوں کے توسیع پروگرام کے لیے بلایا گیا۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کا کہنا تھا کہ حفاظتی ٹیکوں کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اموات کی روک تھام کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اجلاس میں PTE PI ڈاکٹر محمد نعیم راجپوت سمیت تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران نے شرکت کی۔ وزیر صحت نے سینئر افسران کو خسرہ خناک سمیت دیگر کی کوریج بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر صحت نے کہا کہ حفاظتی ٹیکوں کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اموات کی روک تھام کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور IG موٹر وے پولیس رفت مختار راجہ کی ہدایت پر تیز رفتاری اور غفلت سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں مہم جاری ہے۔ زونل کمانڈر ساؤتھ زون DIG اصغر علی یوسف زئی نے موٹر وے M9 کا دورہ کیا اور اوور سپیڈنگ کے خلاف مہم کا جائزہ لیا ہے۔ DIG اصغر علی یوسف زئی کا مزید کہنا ہے کہ مہم کا مقصد مہلک حادثات کی روک تھام اور روڈ سیفٹی کو یقینی بنانا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے
गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DIG असगर अली यूसुफजई का मजीद कहना था कि आवाम में तेज रफ्तारी के खिलाफ मुहिम को पजीराई मिल रही है। शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफर हद रफ्तार का ख्याल रखें और ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पाबंदी करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से जारी ये मुहिम मोहलिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम साबित हो सकती है। ताहम शहरियों का भी फर्ज है कि वो हद रफ्तार का ख्याल रखें और महफूज सफर को यकीनी बनाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के बानी अशरफ ताए शतीत अलील हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से माली मदद फराहम कर दी गई है। महकमा खेल ने अशरफ ताए को 20 लाख रुपए का चेक दे दिया। डायरेक्टर खेल असद इसहाक ने अशरफ ताए को वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर की हिदायत पर 20 लाख रुपए का चेक दिया है। इस मौके पर उनका कहना था कि अशरफ ताई ने मुल्क के लिए बेशुमार खदमात अंजाम दी हैं और हुकूमत उनकी मजीद मदद के लिए भी इक़दामात करेगी। मार्शल आर्ट्स के बानी अशरफ ताई का कहना था कि वज़ीर खेल की जानिब से दी जाने वाली डोनेशन एक अच्छा अमल है, लेकिन अगर ये रकम ज्यादा होती तो बेहतर होता। मुझे अद्वियात के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। एक वक्त था जब मैं खुद 30 लाख रुपए खैरात दिया करता था, मगर आज अपनी बीमारी के बायस मुश्किलात का शिकार हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना जहां लोग इबादत और रोज़ों में मसरूफ़ होते हैं, वहीं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को बुनियादी सहूलियात की कमी का भी सामना है। लायंस एरिया में गैस की किल्लत ने आवाम के लिए सहर और रफ्तार की तैयारियों को एक मुश्किल चैलेंज बना दिया है। तफसीलात जानते हैं दुआ गफ्फार की रिपोर्ट में। गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को सहरी और अफ्तारी घर पर तैयार करने के बजाय बाजार से महंगा खाना खरीदना पड़ रहा है, जो कि गरीब तबके के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बन रहा है। शहरियों का कहना है कि वो बार बार हुकाम को शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 साल हो गए मेरे नहीं आ रही। गैस का ताल्लुक है, गैस का भी यही हाल है कि वो इतनी सी गैस आ रही होती है, ना उसमें खाना पका सकते हैं ना कुछ। सिर्फ चाय तो जरूर बन जाएगी, लेकिन खाना वाना कुछ भी नहीं बना सकते। शहरी में गैस है ना, अफ्तारी के टाइम पे आती चली जाती है, गैस तो है ही नहीं, सिलेंडर पे क्या शहरी बना ले बंदा क्या नहीं, कि आवाम को इतना तंग करके रखा है। गैस जो है गैस नाम की भी नहीं आ रही है यहाँ लायंस एरिया में, बहुत तंग करके रखा हुआ है। लोगों की हुकूमत से अपील है कि सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस की फरहामी यकीनी बनाएं, ताकि हम सुकून से इबादत कर सकें। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे, जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राबते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया और फायरिंग का तबादला जारी है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी से। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बना लिया है। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है और फायरिंग का तबादला भी जारी है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर मेहदी, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल शहजादी, जैसे कि ये ऑपरेशन जो था, ये एक ट्रेन में जो था वो यरगमाल बना लिया था। कुछ बच्चे थे और मुसाफिरीन थे, जिनमें ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल थे। टनल के अंदर जो थी वो दहशतगर्दों ने ट्रेन को रोका था और अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि अब बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस मुश्किल और पेचीदा जगह पे पहुंच कर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तमाम अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो जो फायरिंग का तबादला है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को सेफ रखकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए और उनको फासिले जहन्नम किया जाए। ठीक है बेनज़ीर मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।